अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य चल रहा है। राम मंदिर की नींव के लिए भूमि को खोदकर मिट्टी हटाई जा रही है। खुदाई के आखिरी चरण में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे आस्था पर विश्वास और गहरा हो चला है। रामलला की नगरी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। रामलला का भव्य मंदिर आने वाले दिनों में अयोध्या की धरती पर बनकर तैयार होगा। मंदिर निर्माण के लिए कारीगर रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि वक्त पर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाए। राम मंदिर का काम कितना हो चुका है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर की नींव की खुदाई के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे सामान मिले जो उन लोगों को तगड़ा जवाब है जो रामलला के अस्तित्व को नकार रहे थे। राम मंदिर की नींव खुदाई के आखिरी दौर में ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसके बारे में जानकर वो लोग हैरान हो सकते हैं जो श्री राम की कहानी और उनके वजूद को मनगढ़ंत बता रहे थे। राम जन्मभूमि परिसर पे नींव की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 2.77 एकड़ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुदाई करवाई थी। लगभग 40 फीट गहरी खुदाई के दरमियान कई प्राचीन अवशेष पुरातत्व विभाग को मिले हैं। इन सब को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वही प्रांगण में ही सुरक्षित रखा गया है और आने वाले दिन में मंदिर निर्माण के बाद म्यूजियम बनाया जाएगा और उसमें इसको सुरक्षित रखा जाएगा। ये वो सामान है जो राम मंदिर की खुदाई के दौरान मिले हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी उन सामानों की तस्वीर जारी नहीं की है, सिर्फ ये बताया है कि अब कई सामान मिल चुके हैं। मंदिर की नींव की खुदाई करीब 40 फीट गहरी हुई है। खुदाई के दौरान 20 फीट के आसपास कई अवशेष मिले। इससे पहले भी खुदाई के दौरान कई प्राचीन शिलाएं मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं, मानस भवन की ओर खुदाई में प्राचीन भगवान श्री राम की चरण पादुका भी मिल चुकी है। सीता रसोई की जब हुए तो वहाँ पर पत्थर का जो है वो सिलबट्टा है और भी जो रसोई में चीज़ें रहती थी वो पत्थर की भी लगी हुई थी। वो सब पुरानी प्राचीन थी वो है। कोई खड़ाऊ मिली है वो लकड़ी की है, स्थापित रही होगी कहीं पर। और भी कुछ टूटी प्रतिमाएं मिली हैं, कुछ और पत्थरों के पुराने अवशेष प्राप्त हुए, उन सबको संरक्षित करके अलग रख दिया गया है। राम मंदिर की नींव खुदाई बड़े सलीके से की गई है ताकि जन्मभूमि के नीचे अगर कोई अवशेष है तो वो सुरक्षित निकल सके। बावजूद इसके जो भी सामान मिले हैं वो टूटी फूटी अवस्था में है। मंदिर की नींव से मिले अवशेष भले ही टूटे फूटे हों, लेकिन ये इस बात की गवाही देते हैं कि रामलला यहीं पर रहे थे। सीता रसोई से भी कई प्राचीन पत्थर मिले हैं। प्राचीन पत्थर मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम है प्राचीन सिलबट्टा, जो माना जा रहा है कि सीता रसोई का है। और उसके साथ ही कई अन्य चीज़ भी जैसे कि आमला, मंदिर के चौखट, बाजू और कई प्राचीन खंडित मूर्तियां मिली हैं। उन्हें सबको साफ करके परिसर में ही मानस भवन के कमरे में सुरक्षित रखा गया है। इन सभी प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित कर रखा गया है। मंदिर निर्माण के बाद इन सभी शिलाओं और प्राचीन धरोहरों को म्यूजियम में रखा जाएगा, जिसको श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बाद इन धार्मिक अवशेषों का दर्शन कर सकेंगे। नींव की खुदाई से मिले अवशेषों पर परमहंस महाराज कहते हैं कि ये इस बात के सबूत हैं कि इतिहास में हिंदू धर्म और संस्कृति को कितना दबाया गया। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब पहले खुदाई की गई थी तो पुरातत्व विभाग को इस तरह के तमाम मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिन तमाम बातों को लेकर के जो है तो सर्वोच्च न्यायालय ने सब पर गहन अध्ययन करने के बाद में मंदिर के पक्ष में जजमेंट दिया था। इससे ये पता लगता है कि मुगल काल में कितना धोखा हुआ, कितना सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। तमाम बड़े बड़े धर्म स्थलों को जो हमारी संस्कृति के आधार थे उनको जो है तोड़ मरोड़ करके और समाज में एक भ्रामक जो है तो गलत रूप से प्रस्तुत किया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई, मंदिर क्षेत्र के समतलीकरण का काम हो रहा था जो पूरा हो चुका है। गर्भगृह की नींव की खुदाई के दौरान सीता माता के रसोई से संबंधित कई वस्तुएं मिली हैं, जिसे ट्रस्ट ने सुरक्षित रखा है ताकि जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु उन वस्तुओं को भी पास से देख सके जो सीधे तौर पर रामलला से जुड़े हुए हैं।
मंदिर की खुदाई से मिले अवशेषों को देख महंत परमहंस काफी उत्साहित हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक बार उन सभी स्थलों की जांच पड़ताल होनी चाहिए जो कभी हिंदू धर्म के लिए आस्था का केंद्र हुआ करते थे। लखनऊ में अब वो टीला वाली मस्जिद कहते हैं, जबकि वह लक्ष्मण टीला, वहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर था। और ध्रुव स्तंभ कुतुब मीनार कर रहे हैं, तेजो महालय को ये ताजमहल बना दिए। तो इससे एक बार आवश्यक है कि अभियान चला करके जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारे जो पहले धर्मस्थल थे उनको पुनर्प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। बहरहाल परमहंस के अपने दावे हैं और सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि राम मंदिर की खुदाई के दौरान प्राचीन सामान मिले हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। मथुरा में होली की मस्ती छाने लगी है। दूर दूर से आकर लोग कान्हा की नगरी में रंगों के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। भक्त और भगवान के मिलन का ये संगम बेहद अनूठा है। गीत संगीत के साथ रंगों की मस्ती में सराबोर है कान्हा की नगरी। फागुन की हल्की बयार के बीच मथुरा में होली का खुमार परवान चढ़ने लगा है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई अलग अलग रंगों की मस्ती में डूबा है। वृंदावन की रसिया बाबा नगर में आयोजित वैष्णव कुंभ में होली का बेहद उल्लास भरा माहौल नजर आया। यहाँ भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ यमुना महारानी और कृष्ण की चौथी पटरानी की गोद में होली का आनंद लिया। गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कोने कोने से आए भक्त यमुना तट पर भक्ति भाव में डूबे हुए दिखाई दिए। हमको बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इतने सुंदर भगवान के दर्शन और हमने इतना आनंद उठाया आज होली का। टेसू के फूलों की और गुलाल की फूलों की लड्डू होली बहुत ही ज़्यादा आनंद आया हमको। आज रसिया बाबा के पंडाल में हम सब लोगों ने होली खेली और नौका विहार का आनंद लिया। आज जैसी होली हमने जिंदगी में कभी नहीं खेली। बहुत आनंद आए। सब सखियों ने मिलकर भगवान जी के साथ, ठाकुर जी के साथ होली खेली। सबने बहुत आनंद लिया। होली की मस्ती में हर कोई सराबोर नजर आया। लोग रंगों के साथ साथ कान्हा की भक्ति में भी लीन रहे। मस्ती का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और हर कोई उत्साहित दिखाई दिया। मथुरा में होली का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है, इसीलिए अपने भगवान से मिलने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। होली की खुमारी ब्रजमंडल पर छाई हुई है। पहले लड्डू मार और अब लठ मार। ऐसी धुआंधार होली तो सिर्फ मथुरा में होती है। यहाँ बरसाने की छोरियां होरियारों पर लठ बरसाती हैं और होरियारे बड़े प्यार से या तो लाठी से पिट जाते हैं या फिर खुद को बचा लेते हैं। होली मतलब रंग, होली मतलब उमंग, होली मतलब बरसाना। कान्हा की नगरी में होली का अपना ही मजा है। यहाँ जैसी होली पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होती। यहाँ होली का मतलब हुड़दंग नहीं है। यहाँ की होली का मतलब प्यार, भक्ति और श्रद्धा है।
तैयारियों में आप लोग जुटे होने के राधे राधे। ये जो उत्सव है नंदगांव बरसाना की लठामार होली का उत्सव है, ये वास्तव में द्वापर की लीला है जो आज आप कलयुग में साक्षात अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। कुछ भी अलग नहीं है। ये कहा जाता है कि जो वास्तविक गोलोक वृंदावन है वो आज नीचे अवतरित होता है और इन्हीं ग्वाल गोपी ग्वालों के बीच में आकर के ठाकुर जी और श्री जी अपनी लीला का प्राकट्य करते हैं। और बरस दिवस लागी रहे या सुख की आशा जिए माएँ। ब्रजवासियों के मन में इस सुख को, होली के सुख को, रंगीली होली के सुख को प्राप्त करने का जो आशा है वो साल भर लगी रहती है। यूँ क्यों ना विधना रचे कि सबे दिवस होली हो जाए, कि ब्रह्मा जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं, विधि ऐसा क्यों नहीं करती है कि सारे साल भर होली होली हो जाए। ऐसो रस बरसे बरसाने जो रस तीन लोक में नाए। ऐसा रस आपको अनुभव होगा ब्रज की होली में जो कि पूरे तीनों लोक में नहीं। ब्रह्मा मन ही मन पछतायो, नारद हु को मन ललचायो। इस लीला का भाग बनने के लिए ब्रह्मा, नारद, शिव, सनकादिक सभी लोग लालायत रहते हैं, वो इनका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, देख देख या ब्रज की होरी, ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे बरसाने जो रस तीन लोक में नाए। पीली पोखर की बात करें तो क्या मान्यता है? वास्तव में ये जो पीली पोखर है, एक बार ठाकुर श्री जी नंदगांव में रोजाना ठाकुर जी के लिए भोजन बनाने जाती हैं, तो श्री जी के हाथों में यशोदा मैया ने अपने लाला से विवाह करवाने के लिए वो होती है ना हल्दी लगा दी थी। तो वो जो श्री जी को लगा, राधा रानी को लगा कि मैं इस बात को अपने घर पर जाके कैसे बताऊंगी, तो उन्होंने अपने हाथ इस कुंड में, सरोवर में धो दिए। तो हल्दी के रंग से ये जो सरोवर है वो पीला हो गया, इसीलिए इसका नाम पीली पोखर या फिर प्रिया कुंड भी कहते हैं इसको। राधे राधे। मथुरा में एक नहीं, दो नहीं, कई तरीके से होली खेली जाती है। पहले लड्डू मार, फिर लठमार और उसके बाद भी होली का सिलसिला जारी रहता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विश्व विख्यात लठामार होली का आयोजन चल रहा है। जो बरसाना के हुरियारे हैं वो नंदगांव के जो हुरियारे हैं उन पर लाठी चला रही हैं और माना जाता है कि जो नंदगांव के हुरियारे हैं वो कृष्ण का स्वरूप होते हैं और जो बरसाना के हुरियारे होते हुए वो राधा का स्वरूप होते हैं। और इन प्रेम की लाठियों से प्रेम की बरसात होती है जिसको लेने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। वही जो हुरियारे और हुरियारिन हैं उनको भी इस होली का साल भर इंतजार रहता है। मथुरा की लठमार होली का इंतजार न सिर्फ ब्रजवासी बल्कि कृष्ण का हर भक्त करता है, क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा अवसर आता है जब मथुरा में गोपियां ग्वालों के साथ लठमार होली खेलती हैं। इस होली में शामिल होने के लिए न सिर्फ मथुरा बल्कि देश विदेश से भी लोग आते हैं। हम खड़े हुए हैं पीली पोखर पर और पीली पोखर पर जो नंदगांव के गोस्वामी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यह जो परंपरा है कृष्ण युग के परंपरा है और माना जाता है कि यहाँ पर जो नंदगांव के जो हुरियारे हैं वो कृष्ण के रूप में होते हैं। इस होली में आखिर ऐसा क्या आनंद होता है जो आपको साल भर इसका इंतजार रहता है? देखिए, ये भगवान श्री राधा कृष्ण की होली है, तो जब ठाकुर जी का उत्सव है तो उसका तो हमें इंतजार होगा ही। यहाँ पर नंदगांव के हुरियारे भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में इसमें होली में प्रतिभाग करते हैं और यहाँ जो लाठी लेकर हुरियारे ने वो राधा रानी की सखियों के रूप में है। तो ठाकुर जी का द्वापर कालीन 5300 वर्ष पूर्व का ये उत्सव है और अनवरत रूप से चला आ रहा है। लठमार होली की परंपरा भी सदियों पुरानी है। जो होरियारे यहाँ होली खेलने आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो लठ से घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भक्ति भावना इतनी मजबूत होती है कि लोग बार बार लठमार होली खेलने के लिए यहाँ आते हैं। अगर बात करें तो लाठियों से जो होती हैं, बड़ी लाठियाँ होती हैं, तेल पी हुई लाठियाँ होती हैं, उसको आप लोग कैसे झेलते हैं और अगर चोट लग जाए तो उसके लिए क्या आपके पास है? देखिए, इसमें होली का एक विशेष परिधान है और रसिकों ने पदों में भी कहा है कि बने आए और रसिया होली को, मल्ल काच श्रृंगार धरो है, माथे बिंदा रोरी को। तो इसमें पगड़ी है और मल्ल काच धोती भी ऐसे बांधते हैं जैसे मल्लों की तरह, बगलबंदी भी है और फिर हमारे हाथ में मजबूत ढाल होती है चमड़े की, उससे हम रक्षा करते हैं। और आपको मैं एक ऐसी एक गोपनीय बात बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं समझी होगी। इस ढाल को केवल चमड़े की ढाल के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में चमड़े की जो ढाल है ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब होली खेलने आए तो यशोदा मैया ने कहा कि मेरो कन्हैया बारो है और बरसाना की गोपी धींगरी हैं, बलिष्ठ हैं, तो बलराम तुम इनकी रक्षा करना। मथुरा की ये लठमार होली अभी शुरू हुई है, जो आगे भी चलती रहेगी।
इस होली का क्रेज इस कदर है कि मथुरा के डीएम और एसपी भी खुद को रोक नहीं पाए और होली में शामिल होने चले आए। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया जा रहा है। कल नंदगांव में लठमार होली रहेगी। एक बड़ा ही अद्भुत और एक अलौकिक अनुभव है यहाँ की होली को देखना, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। इस बार मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बरसाना नंदगांव लठमार होली एक प्रांतीकृत मेले के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस बार बजट भी प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए दिया गया है और इसको पूर्ण रूप से भव्य और दिव्य रूप में आयोजित किए जाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है, जिला प्रशासन संकल्पित है। ये लठामार होली जो विश्व प्रसिद्ध आयोजन है, इसमें अच्छी बात यह है कि लठ मारने वाले भी खुश हैं और लठ खाने वाले भी खुश हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई की जरूरत प्रतीत नहीं होती है और मैं सभी को आपके माध्यम से इस लठामार होली की बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में और प्रसिद्धि और ख्याति इस त्यौहार को मिले और सभी ब्रिजवासियों को हमारी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। के सबसे बड़े मंडी में होली के बाजार सज चुके हैं। इस बाजार में सबके आकर्षण का केंद्र होली की पिचकारियां हैं। हर साल होली में सियासतदान के नाम से पिचकारी की डिमांड रहती है। होली की उमंग अब बाजार में दिखने लगी है। रंगों से लेकर कई तरह की पिचकारी लोगों को लुभा रही। लेकिन बाजार में एक खास तरह की पिचकारी खासा डिमांड में है, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं की फोटो लगी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ भी पीएम मोदी और सीएम योगी की खासा डिमांड है।